ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्य आज दिनांक 3 अप्रैल 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से कन्या राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को अपनाकर इस हफ्ते अर्थात 4 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको कहते आए हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम इस हफ्ते 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच ग्रहों की क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। देखिए, चंद्रमा इस हफ्ते धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन मीन राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते मीन राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह मीन राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और एक परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है। गुरु ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से नवम, दशम, एकादश और हफ्ते के अंतिम दिन द्वादश भाग में संचार करेंगे। आपका रुझान धर्म और यात्रा की ओर, आपके कर्म और व्यवसाय की ओर, आपकी आय और व्यय, लाभ और हानि से संबंधित क्षेत्रों में कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, सप्ताह के पहले दिन आपको भाग्य बल पर तथा धर्म कर्म से व्यवसाय क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि दूर स्थानों से भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको घर से, स्त्री वर्ग से, आपके कर्म क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपके व्यवसाय क्षेत्र में भी वरिष्ठ लोगों से, वरिष्ठ जनों से आपको लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ विशेष दिखाई दे रहा है। इन 2 दिनों में आपके कुल का, आपके गोत्र का भी सम्मान मिलता हुआ या आपको किसी उपाधि से सम्मानित करते हुए देखा जा सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन आपको कर्म फल से अपने व्यवसाय क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलेगा। ऐसा लगता है कि आपको शिक्षा का भी और धन संबंधी भी लाभ भरपूर मात्रा में मिलेगा। संतान पक्ष भी इन 3 दिनों में अपने शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कर्म करती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप और संतान और जीवन साथी मिलकर किसी मनोरंजन यात्रा पर जा सकते हैं, आनंद के क्षण जी सकते हैं। इसी प्रकार इन अंतिम दिन में आपका आय और व्यय समान रूप से अधिक बढ़ा चढ़ा रहेगा। दूर स्थानों से भी आपको लाभ मिलेगा और मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपको हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके।
यदि आपको हमारे बनाए गए कार्यक्रम वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और सप्ताह के अंतिम दिन एकादश भाव में संचार करेंगे। आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में, यात्रा क्षेत्र में, कर्म और व्यवसाय में और आय और लाभ की ओर कुछ अधिक बनी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आपकी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में और कुछ शोध करती हुई नजर आ रही है। धर्म जैसे विषयों पर, किसी नए विषयों पर आप शोध करते हुए, अनुसंधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने बंधुओं के साथ और भाग्य की मदद से लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं और किसी यात्रा पे भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। पिता रूपी वर्ग से भी आपको लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इन दिनों आपको अपने बंधुओं से कुछ तनाव मिल सकता है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। वैसे आप इन 3 दिनों में अपने घर के ऊपर कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। इसी प्रकार इन 3 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र में कुछ बदलाव आता हुआ, आपके व्यवसाय क्षेत्र में कोई नई चीज़ ऐड होती हुई भी नजर आ रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने बुद्धि बल से और संतान की मदद से खूब धन लाभ लेते हुए, सम्मान लेते हुए और विद्या का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और पीले वस्त्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और हफ्ते के अंत में दशम भाव में विचरण करेंगे। आपकी रुचि आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर पर, गुण और आध्यात्मिक विषयों पर, भाग्य और यात्रा को लेकर और अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ खूब व्यस्त रहेंगे। दैनिक कार्यों में भी आप अपने परिवार से मदद और आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपकी रुचि कुछ धर्म क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ अधिक बनी रहेगी। जीवन साथी से भी आपको मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे धर्म क्षेत्र में और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने घुटनों आदि रोगों के ऊपर इन 2 दिनों में अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप किसी धर्म संबंधी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा में आपका व्यय कुछ बढ़ा हुआ रह सकता है। भाग्य बल पर भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और इस दिन आप कुछ मनोरंजन जैसे कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं जहां आपको लाभ मिलेगा और सम्मान मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और सप्ताह के अंत में नवम भाव में संचार करेंगे। आपकी रुचि प्रतियोगिता परीक्षा के ऊपर, अपने रोगों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर और आध्यात्मिक और यात्रा जैसे विषयों पर कुछ अधिक रमी रहेगी। सप्ताह के पहले दिन आप किसी प्रतियोगिता, पड़ोसियों को लेकर, किसी नौकरी जैसे विषयों को लेकर खूब व्यस्त रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। इन विषयों के ऊपर आपको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन दैनिक कार्यों में आपकी तेजी बनी रहेगी। आप अपने पार्टनर और मित्रों के साथ मिलकर धर्म संबंधी और धन संबंधी कार्यों में संलग्न रहेंगे और लाभ लेंगे। ऐसा लगता है कि कोई विशेष मित्र आपसे भिन्न दृष्टिकोण रखने के कारण इन दिनों कुछ आपसे दूर भी जा सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मित्र से आपको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा। आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके परिवार में धर्म संबंधी कोई कार्यक्रम भी हो सकता है जिसमें आप शामिल होंगे। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको भाग्य बल पर नाना प्रकार के लाभ मिलते हुए, सुख मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप केवल
अपनी टांगों और पैरों के रोगों के प्रति अवश्य इन दिनों सजग और सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव, छठे भाव, सातवें भाव और सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने मित्रों के ऊपर, रोगों के ऊपर, जीवन साथी पार्टनर के ऊपर और गूढ़ विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमी रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन आप अपने मित्रों और संतान पक्ष के साथ लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि आध्यात्मिक विषयों में कुछ अधिक रमी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आपको गुप्त शत्रुओं से तथा दूर स्थानों के संबंधों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 2 दिनों में आप केवल अपनी रोगों के प्रति कुछ अवश्य सजग और सावधान रहें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में अर्थात चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन आपके दैनिक कार्यों में खूब तेजी बनी रहेगी। आपको धर्म संबंधी और धन संबंधी लाभ मिलता रहेगा। इन 3 दिनों में आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी और आप स्वयं के अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होगा, जिसका एहसास आपको अवश्य होगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी रुचि कुछ संसारिक कार्यों के ऊपर रहेगी और आप संसारिक कार्यों में उनका मूल्यांकन करते हुए दिखाई देंगे। अपने आप को देखेंगे कि मैं कितना सफल हूँ, कितना असफल हूँ। इसी प्रकार आपको गुप्त धन लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, पांचवें, छठे और सप्ताह के अंतिम दिन सातवें भाव में संचरण करेंगे। आपकी रुचि अपने घर के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, अपने दैनिक कार्यों में, पार्टनर के ऊपर और गूढ़ और धर्म जैसे विषयों पर कुछ अधिक रमी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के पहले दिन आपको सामाजिक संबंधों पर, विशेष तौर पर किसी महिला वर्ग से घर संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू जीवन में भी आपको व्यस्त रहेंगे और संतान पक्ष के साथ मिलकर धर्म और धन संबंधी प्रश्नों के ऊपर कुछ वार्ता करते हुए, कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने बुद्धि बल से और संतान पक्ष के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में कुछ यात्रा कर सकते हैं और मिलकर कुछ धर्म जैसे विषयों के ऊपर भी शोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में अर्थात चौथे, पांचवें और छठे दिन आप घर संबंधी विषयों पर कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के साथ मिलकर भी आप किसी घर संबंधी कार्यों के ऊपर संलग्न रह सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और आपके घर में मनोरंजन से संबंधित कार्यों में आप खूब संलग्न रहेंगे और खुशी प्राप्त करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप लोग इस हफ्ते अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ